बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा अब सियासी चक्रव्यूह में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जेडीयू से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, इसके बाद बीजेपी के साथ मिलकर अपना सियासी महल खड़ा किया, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा के सामने ट्रिपल संकट नजर आ रही है। पहला संकट विधायक बचाने की, दूसरा बेटे का भविष्य और तीसरा राज्यसभा की दावेदारी। उपेंद्र कुशवाहा के सामने कुल ट्रिपल संकट है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा पर खरमास भारी पड़ रहा है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो दूसरी ओर उन्हें अपना राजनीतिक कुनबा बचाए रखने की बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी हो गई। यही नहीं, कुशवाहा को अपने बेटे के सियासी भविष्य को भी सुरक्षित रखने की चिंता है, जो बिना विधायकी जीते सीधे मंत्री बनाए गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने बीते दिन पटना आवास पर डिनर पार्टी रखी। कुशवाहा की दावत में उनकी पार्टी के 4 विधायक में से 3 विधायक शिरकत नहीं हुए। ये विधायक माधवानंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह है। इन तीनों ने कुशवाहा की डिनर पार्टी में शामिल नहीं होने का फैसला लिया, लेकिन दिल्ली जाकर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की, जिसके बाद सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई, हलचल होने लगी। इसे औपचारिक बधाई मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन बिहार की राजनीति गलियारों में इसे कुशवाहा की पार्टी में टूट का खतरा बताया जा रहा है। आरएलएम विधायकों का अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष की दावत को छोड़कर सहयोगी दल के टॉप लीडरशिप से मिलना किसी बड़ी सियासी चाल की ओर इशारा करता है। बता दें कि जब से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को बिना विधायकी का चुनाव लड़वाए सीधे नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री बनवाया, तब से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के ये तीनों ही विधायक नाराज चल रहे हैं। कुशवाहा के सामने अब अपने कुनबे को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। एक तरफ 3 विधायक बागी तेवर अपना रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी नेताओं का कुशवाहा का साथ छोड़ने का सिलसिला जारी है। आरएलएम के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके अनंत कुमार गुप्ता ने भी अपने पद से बीते दिन इस्तीफा दे दिया और जेडीयू में शामिल हो गए। ये असंतोष की मुख्य वजह उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाया जाना है। एक के बाद एक वरिष्ठ नेता जो है वो खुल करके बागी तेवर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। कुशवाहा अब बैकफुट पर दिख रहे हैं। इसके बाद दूसरा संकट है कुशवाहा के राज्यसभा को लेकर के। उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा का कार्यकाल अप्रैल 2026 में खत्म हो रहा है। कुशवाहा के साथ 5 राज्यसभा सदस्यों का टर्म पूरा हो रहा है। आरजेडी की 2 सीट, जेडीयू की 2 सीट और एक उपेंद्र कुशवाहा की सीट है। बिहार की मौजूदा विधानसभा की स्थिति के लिहाज से बीजेपी और जेडीयू 2-2 सीटों पर अपने लोगों को राज्यसभा भेज सकती है और एक सीट विपक्ष को मिल सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा को हार के बाद बीजेपी ने राज्यसभा भेजा था। एनडीए के 2 सहयोगी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, चिराग पासवान ने भी राज्यसभा के लिए दावेदारी ठोक दी। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को अपने लिए राज्यसभा के कार्यकाल के लिए बीजेपी के ऊपर निर्भर होना होगा। ऐसे में देखना होगा बीजेपी बिहार के 3 सहयोगी दलों में किसे राज्यसभा की सीट देती है, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी या फिर चिराग पासवान। बीजेपी के अपने नेता भी दावेदार हैं। इसके चलते कुशवाहा के लिए अपनी पसंद की सीट को बचाए रखना आसान नहीं है। वहीं तीसरी संकट है कुशवाहा के सामने बेटे के भविष्य को बचाने की। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में बनी नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनवाया। दीपक प्रकाश मौजूदा समय में ना ही विधायक है और ना ही विधान परिषद के सदस्य। 2025 के चुनाव के दौरान एनडीए की सीट शेयरिंग में विधान परिषद की एक सीट कुशवाहा की पार्टी में देने की बात कही गई। ऐसे में माना जा रहा है कि उस सीट पर कुशवाहा अपने बेटे दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजकर राजनीतिक भविष्य सुरक्षित कर देना चाहते हैं। हालांकि कुशवाहा की पार्टी में 4 में से 3 विधायकों के बागी तेवर ने सियासी टेंशन बढ़ा दिया है। देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा कैसे इस सियासी बवंडर को संभालते हैं, कैसे सियासी चक्रव्यूह से बाहर निकलते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।